नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 एजेंडे रखे गए, जिन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा निजी कोचिंग संस्थान पंजीकरण एवं विनियमन नियम 2026 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य राज्य में निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और कामकाज के लिए एक संरचित नियामक ढांचा प्रदान करना है। हरियाणा के जल भविष्य को सुरक्षित करने और जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भी राज्य की क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक वित्त पोषित वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। सीएम सैनी ने बताया कि नहर सिंचाई की दक्षता और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। पानी के संचरण में होने वाली हानि कम होगी और भूजल दोहन को कम करने में मदद मिलेगी। भूजल रिचार्ज और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने और जल भराव वाले क्षेत्रों के सुधार पर भी जोर दिया जाएगा। इन सभी उपायों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पानी की मांग कम करना, सिंचाई दक्षता बढ़ाना और किसानों की आय को अधिक टिकाऊ, जलवायु चुनौतियों के प्रति मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए सभी फैसलों की विस्तार से जानकारी दी। आज की बैठक में कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडे रखे गए, जिनमें सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। कैबिनेट में सहमति बनी है, चर्चा हुई है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो 27 अगस्त से आरंभ करने पर वो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर सहमति बनी है। इसी प्रकार जो कैबिनेट के अंदर एजेंडे आए हैं, एक वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम के तहत प्रदेश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण जल परियोजना पर हम कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जल संसाधनों को बेहतर, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है, भूजल स्तर में सुधार करना है, किसानों और आम नागरिकों के लिए जल पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल की बैठक में विश्व बैंक के सहयोग से 5,714 करोड़ 80 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाले वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर कम है, वहां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी जल उपलब्ध करने के लिए यह परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना के तहत 15 प्राथमिक सिंचाई क्लस्टरों में लगभग 48.94 लाख एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा इस परियोजना के तहत, जिससे लगभग 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भूजल रिचार्ज और ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग रीयूज के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से
नहर प्रणाली और जल संसाधनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। नहर आधुनिकीकरण के तहत 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण किया जाएगा। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।